बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आसान कुकिंग में एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। आज हम सेब से बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बर्फ़ी होती है जो झटपट बन जाती है। इसके लिए हमें 800 ग्राम सेब चाहिए होंगे, 1.5 कप खुश्क दूध, 5 खाने के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या इलायची का पाउडर और 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल या घी। आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सेब हम छीलकर इस तरह से ग्रेटर से बारीक कर लेंगे। फिर हम ऑयल को पैन में डालेंगे और ये सारा अमेज़ा जो है हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और सेब गल जाए। चूल्हे की आंच को मीडियम पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको हम नहीं बनाएंगे वरना ये जल जाएगा। अब ये देखिए अमेज़ा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ऑयल इसने छोड़ दिया है और सेब तकरीबन गल चुके हुए हैं। और अब हम इसमें खुश्क दूध और चीनी इकट्ठे ही डाल देंगे। चीनी और खुश्क दूध को इकट्ठे डालने का मकसद ये होता है कि इसकी गुठलियाँ ना बने और ये इस तरीके से बहुत अच्छे से सेब के साथ मिक्स हो जाता है। इसको डालने के बाद जल्दी से चम्मच हिलाते चले जाना है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हम दूध की मिक़दार को कम कर दें थोड़ा सा, तो ये हम सेब का हलवा भी इसको कह सकते हैं। और जब हमने इसको बर्फ़ी बनाना होती है तो फिर इसमें दूध की मिक़दार थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। उससे ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाता है और फिर हम जब इसको फ्रिज में रखते हैं तो इसके जो टुकड़ियाँ हैं वो बड़ी अच्छी सी कट जाती हैं। बस इसको इसी तरह से मिक्स करते जाना है और हल्की आंच पे इसको फ्राई करते चले जाना है। अब इसमें बारी है इलायची पाउडर डालने की। ये मैंने इसमें डाल दिया, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब ये देखें इसकी ये शक्ल हो चुकी है जिससे लग रहा है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश में फैलाएंगे। अच्छी तरह से फैलाकर इसको थपथपाना है और बिल्कुल बराबर लेवल पे ले आना है ताकि बाद में इसकी टुकड़ियाँ बहुत अच्छे से कट जाएं। फिर इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता डालकर इसको फ्रिज में रखेंगे और 2 से 3 घंटे के बाद निकाल कर इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। ये लीजिए हमारी बेहतरीन और मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हो चुकी है।